नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एफ टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एफ टेस्ट किस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो एफ टेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह यह देखना है कि यदि दो सैंपल लिए गए हैं, दो इंडिपेंडेंट एस्टीमेट कैलकुलेट किए गए हैं सैंपल के बेसिस पर, आपके पास दो अलग अलग सैंपल के मीन है, उसके वेरिएंस है, तो यह देखना कि ये जो दोनों सैंपल है क्या वह सिमिलर एक ही नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है या नहीं लिया गया है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एफ टेस्ट किया जाता है। जो यहाँ पर फार्मूला यूज किया जाता है वो अभी दिखाया जा रहा है। एफ इक्वल टू जो एफ वैल्यू है वह S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर। यहाँ जो S1 और S2 है, दोनों जो सैंपल हमने लिए हैं उसके वेरिएंस है, और यहाँ पर वेरिएंस को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी है। तो ये फार्मूला भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ वैल्यू जो यहाँ पर है वह S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर है। वह उस कंडीशन में होगा जब फर्स्ट सैंपल का जो वेरिएंस है S1 जो है, जो फर्स्ट पॉपुलेशन सैंपल है उसका वेरिएंस ज़्यादा होगा। यदि S1 स्क्वायर ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन में ये वाले फार्मूला का यूज करेंगे। यदि S2 का वेरिएंस दूसरे पॉपुलेशन का वेरिएंस ज़्यादा होगा, S2 स्क्वायर ज़्यादा होगा, तो हम इसे रिवर्स कर देंगे, S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर करके लिखेंगे। और जहाँ तक टेबुलेटेड एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने की बात है तो वह दो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, दो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए यह टेबुलेटेड वैल्यू को देखा जाता है। उसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम N1-1 और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम N2-1 होता है। अब N1 जो है वह फर्स्ट सैंपल का नंबर है, फर्स्ट सैंपल साइज है, और N2 जो है वह सेकेंड सैंपल साइज है। अब हम देखते हैं एफ टेस्ट का जो मेन एप्लीकेशन है उसके बारे में देखते हैं। एप्लीकेशन है टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस, यानी दोनों सैंपल के वेरिएंस इक्वल है या नहीं है, और वह जो मेन पॉपुलेशन से हमने लिया है उसके बराबर है कि नहीं है यह चेक करना। तो यहाँ पर यह इस प्रकार से किया जाता है कि मान लें कि जो हमारा पहला सैंपल है वह उसमें जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है वह X1 X2 से लेकर XN1 तक है। तो इसका मतलब है कि N1 सैंपल है फर्स्ट सैंपल में, नंबर ऑफ सैंपल जो है वह, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वह N1 है, और इस सैंपल का जो मीन है वह μ1 है, और जो वेरिएंस है वो σ1 स्क्वायर है। σ1 स्क्वायर सिमिलर है एस, कई बार वेरिएंस को सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, कई बार उसे एस से डिनोट करते हैं, तो एक ही बात है। जो दूसरा सैंपल है वह Y1 Y2 से लेकर YN2 तक है। तो जो दूसरा सैंपल है उसका सैंपल साइज N2 के बराबर है, और इसका जो मीन है μ2, और जो वेरिएंस है वह मीन μ2 और जो वेरिएंस है वह σ2 स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो हम नल हाइपोथेसिस मानकर चलेंगे वह यह मानकर चलेंगे कि σ1 स्क्वायर इक्वल्स σ2 स्क्वायर। तो दोनों जो वेरिएंस है, दोनों सैंपल की वेरिएंस सेम है, यह मानकर चलेंगे। और जो यह तो नल हाइपोथेसिस है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका अपोजिट होगा, यानी कि जो दोनों वेरिएंस है वह इक्वल नहीं है, σ1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू σ2 स्क्वायर। तो ये हाइपोथेसिस की बात हो गई। अब जो फार्मूला लगाएंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाएंगे, उसमें इस फार्मूले को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा, इस फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर S1 स्क्वायर जो है वह ज़्यादा होगा S2 स्क्वायर से, इस वजह से हमने S1 को न्यूमरेटर में रखा है, और ऑलरेडी देखा रखा कि किस प्रकार से हम वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर दो फार्मूला दिए गए हैं, दोनों में से जो आपको ज़्यादा आसान लगता है उसे यूज करते हुए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं वेरिएंस को। इसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद जब हम S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटेड एफ वैल्यू आ जाएगा। अब हमें डिसीजन कैसे लेना है? डिसीजन लेने के लिए हमें फिर इसके बाद टेबुलेटेड
एफ वैल्यू की आवश्यकता होगी, और टेबुलेटेड एफ वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता रखा है। उसके लिए हमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम n1-1 और दूसरा n2-1, इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो एफ टेबल होता है उसमें इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम और साथ ही साथ हम जनरली यह वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर निकालते हैं। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर n1-1 और n2-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के मदद से हम टेबुलेटेड एफ वैल्यू को निकालेंगे और देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। और यदि जो एफ वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वह ज़्यादा होगा टेबुलेटेड वैल्यू से, तो उस कंडीशन में जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वह रिजेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वह एक्सेप्ट हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि जो हमने नल हाइपोथेसिस यहाँ पर लिखा है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू दोनों वेरिएंस इक्वल है। तो यदि जो हमारा कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है यदि वह ज़्यादा होगा तो यह नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों जो है वह इक्वल नहीं है, दोनों वेरिएंस इक्वल नहीं है एक ही पॉपुलेशन से, यानी दोनों सैंपल नहीं आए हैं। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है दोनों वेरिएंस नॉट इक्वल, वह एक्सेप्ट हो जाएगा। और यदि जो हमने कैलकुलेट किया है वैल्यू, यदि वो वैल्यू कम होगा, जो कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है यदि वह कम होगा तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि दोनों वेरिएंस जो है इक्वल है, दोनों एक ही पॉपुलेशन से लिया गया है। अब इन सारी चीज़ों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दो सैंपल लिए गए हैं। जो पहला सैंपल है उसमें ये ऑब्जर्वेशंस है और जो दूसरा सैंपल है यह डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। तो यह दोनों ऑब्जर्वेशंस दिखाए गए हैं और क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि दोनों जो सैंपल लिए गए हैं वो नॉर्मल, दो अलग अलग नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं। तो यह बताना है कि क्या दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम है या नहीं है। यदि वेरिएंस सेम होगा तो कह सकते हैं कि दोनों पॉपुलेशन सिमिलर तरीके के पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइपोथेसिस देंगे, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है। सिग्मा जो नल हाइपोथेसिस है दोनों वेरिएंस सेम है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों वेरिएंस सेम नहीं है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। जो सॉल्यूशन है वह कुछ इस प्रकार से है कि यह फार्मूला है जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, और वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ रफ काम किए गए हैं, कुछ ये सारे एक्सरसाइज किया गया है जो कि वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। अब हमने यहाँ पर वेरिएंस को कैलकुलेट कर लिया है। पहला जो सैंपल है उसका वेरिएंस 120/9 और दूसरा सैंपल 314/11 है। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि S2 का जो वेरिएंस है, सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस ज़्यादा है, तो हम S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो फार्मूला दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि जो भी वेरिएंस ज़्यादा होगा उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू एफ वैल्यू आ रहा है वह 2.14 के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास कैलकुलेटेड एफ वैल्यू आ गया है। अब हम टेबुलेटेड एफ वैल्यू को निकालेंगे और इसे निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा 5% लेवल एफ टेबल में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 11 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जाएंगे, क्योंकि जो पहला सैंपल है उसमें टोटल सैंपल साइज जो है, एक सैंपल का सैंपल साइज 12 है, दूसरा सैंपल का सैंपल साइज 10 है। तो 12 माइनस 1 11 और 10 माइनस 1 9 हो गया। तो इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम देखेंगे कि हमारा एफ जो वैल्यू है, टेबुलेटेड एफ वैल्यू क्या है, तो वह 3.1 के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारा कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है वह कम है। कैलकुलेटेड एफ वैल्यू टेबुलेटेड एफ वैल्यू से कम है, इसका मतलब है कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होगा। और नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर हमने नल हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो दोनों वेरिएंस है वह सेम है। तो जो दोनों वेरिएंस सेम है इसका मतलब है कि दोनों पॉपुलेशन सिमिलर तरीके के हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो एफ टेस्ट है इसे हम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ ना क्लियर हुआ हो तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।